आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। और पिछले वीडियो में जब मैंने आपसे बातचीत की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए साइकोलॉजी एंट्रेंस का जो तैयारी कैसे करें, वहाँ का जो प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर वो कैसे प्राप्त करें, ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड किए, प्राप्त किए गूगल फॉर्म भर के। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्पेशली जामिया मिलिया इस्लामिया एमए अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। वहाँ से साइकोलॉजी के जो जो कोर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, स्पेशली एमए अप्लाइड साइकोलॉजी। वहाँ का जो प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम पेपर है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको वो बताऊँगा। दूसरा, आप तैयारी कैसे करें, और अभी एडमिशन फॉर्म आ चुका है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जो है एडमिशन फॉर्म भर सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ना चाहते हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको वहां पता होना चाहिए कि वहां बीए ऑनर साइकोलॉजी होता है। फिर आप वहां से एमए अप्लाइड साइकोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग कर सकते हैं। फिर वहां पे एमफिल और पीएचडी का जो है 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। तो स्पेशली आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एमए अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी मतलब आप की जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो ये है कि आप बीए ऑनर्स साइकोलॉजी से अगर किए हैं तो 50% होना चाहिए। अगर आप उसके अलावा किए हैं जैसे बीसीए, बीकॉम, बीएससी, ये सब, तो 55% होना चाहिए एग्रीगेट टोटल मिला के, ठीक है। तो अब बात आती है कि आप वहाँ पे नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो टोटल जो है वो 42 सीट है, लेकिन ओवरऑल चूंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ पे आधा उनके लिए है, कुछ मुस्लिम महिलाओं के लिए है, कुछ जो कश्मीरी हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार से ओवरऑल मिला के 18 सीट्स जो हैं वो जनरल के लिए हैं, ठीक है। जो स्पेशलाइजेशन है, अगर आप पूछना चाहते हैं कि भैया वहाँ पे जो कोर्स होता है वो किस प्रकार का होता है, मतलब कि सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जनरल होता है या स्पेशलाइजेशन होता है, तो आपको बता दूं कि जब मैंने इंटरव्यू कई सारे देखे तो मुझे पता चला कि वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में आपको जनरल साइकोलॉजी का ही नॉलेज रहता है, सभी कुछ पढ़ाया जाता है एक बार। फिर इसके बाद फिर आपको थर्ड सेम में या सेकंड सेम के लास्ट में आपसे जानकारी ली जाती है कि भैया आप पढ़ना क्या चाहते हैं। फिर आप जो जिस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो, चाहे आप काउंसलिंग, क्लिनिकल, जो भी है वहाँ, तो उसमें आप फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी में फिर आपको डिसर्टेशन करना है, आपको उसी में इंटर्नशिप करनी होती है। तो ये फिर आप पर निर्भर होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जामिया के एडमिशन प्रोसीजर और वहाँ का जो सिलेबस है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो प्रोसीजर है, पहले आपको फॉर्म भरना है जामिया की साइट से जाके, ठीक। फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सब होगा। एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो बेसिकली 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर के, जीके के और रीजनिंग के, वर्बल, इन सब के रहेंगे। और जो 80 क्वेश्चन हैं वो साइकोलॉजी के रहेंगे। आपका जो यूजी लेवल का साइकोलॉजी है, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे जब आप नीचे गूगल फॉर्म भरेंगे, तो उसी हिसाब से आते हैं। तो आपको जनरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल, काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। का सवाल होता है कि क्या वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी, तो हाँ, मैं बता दूँ निगेटिव मार्किंग है, -0.25 है ना। मतलब बड़ा हिसाब से आपको ये रिस्क लेना है, ऐसा नहीं कि सब में ऐसे 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 पहले है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो रैंक आती है ओवरऑल, इसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है। उस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के आधार से आपका वहाँ सिलेक्शन होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 80 क्वेश्चंस आएंगे साइकोलॉजी के, उनके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यार आप ऐसा करो कि जो बैचलर्स का सिलेबस है वहाँ का कंप्लीट कर डालो, ठीक। अब जो एंट्रेंस का जो सिलेबस है, पर्सनली वो भी आप जो गूगल फॉर्म है उसके थ्रू जो आप पेपर प्राप्त करोगे तो उसमें सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। किसका? जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका। बैचलर्स का आपको खुद डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी सिस्लेरी की बुक से आप पढ़ेंगे, ठीक है, या बैरॉन की, आप किसी बुक से, लेकिन आपको पढ़ना है, बेसिक्स क्लियर होते हैं उससे। अब जो जनरल जो 20 क्वेश्चन हैं जिनके लिए आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी होगी और न्यूज, तो उसके लिए अरिहंत की गाइड है, कई लोग सजेस्ट किए हैं, वो सही है, ठीक है। 90 मिनट होगा, मतलब 1.5 घंटे आपको
100 क्वेश्चन करने होंगे, तो आपकी जो स्पीड है वो सही होनी चाहिए। 2019 का जो कट ऑफ मुझे मिला यूट्यूब में, मैं देख रहा था वीडियो, तो उसमें जनरल का जो कट ऑफ है 66 है। आप लोग और सारे वीडियोस देख सकते हैं। जो फीस है साल भर की वो है 9700 पर ईयर, ठीक है। साथ में इधर उधर का मिला के और कुछ हो जाता होगा, लेकिन इतनी ही उनके जो प्रोस्पेक्टस है, जो गाइडलाइंस जो दी जाती हैं उसमें यही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि बुक कौन सी आप पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल क्या यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो यूट्यूब में कई सारे जो चैनल्स हैं, जो यूट्यूब में अगर साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हो, आप मुझसे भी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम है और फिर जो यूट्यूब है वहाँ से। बुक्स जो हैं उसके लिए आप ऐसा करो कि हर चीज़ का एक अलग अलग बना लो। जैसे क्लिनिकल पढ़ना है, काउंसलिंग पढ़ना है, ओबी पढ़ना है, कॉग्निटिव पढ़ना है, ठीक है, और डिसऑर्डर्स के पढ़ना है, नॉर्मल साइकोलॉजी, तो इन सब का एक अलग अलग वो कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें बता रहा है कि जनरल साइकोलॉजी के लिए आप सिस्लेरी पढ़ सकते हो, सोशल साइकोलॉजी बैरॉन की अच्छी है, एबनॉर्मल जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है जो कार्लसन की है ना, बैचलर्स का सिलेबस कंप्लीट करो। जो बुक है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो AK सिंह की बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, स्टेटिस्टिक की मिनियम की, और काउंसलिंग के लिए जो NK चंद्रा या ग्लेडिंग, ठीक है। और इसी प्रकार से कई सारी बुक्स हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख के, ठीक है, जो सही लगे उसको पढ़िए, जहाँ से आपका मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएं। एंट्रेंस एग्जाम पेपर ले लीजिए, ठीक है, इधर उधर मत भटकिए, नीचे गूगल फॉर्म है उसको भरिए, आपको सीधे मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। टिप्स कुछ ऐसी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। आपकी तैयारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो फिर MCQ सॉल्व करो। आगे आप MCQ सॉल्व करो उस सेक्शन का, इसके बाद फिर जनरल साइकोलॉजी का जब आपने MCQ सॉल्व कर लिया, आपको पता चल गया कि आ क्या रहा है, अब इसके बाद फिर आप पढ़ो वही चीज़ है। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो MCQ से शुरुआत करो। जो डिफिनीशंस हैं, जो ग्लॉसरी हैं, जो किनारे में दी रहती हैं, लास्ट में दी रहती हैं, NCERT की बुक्स में दी रहती हैं, तो उनको कंप्लीट करो। NCERT की बुक्स भी 11th 12th की आप मस्ट है, ठीक है ना, वो मस्ट है, आपको पढ़ना चाहिए। फिर अब जो 20 मार्क्स का GK है, ठीक है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, रीजनिंग, प्रैक्टिस, ये सब मोस्टली आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर पेपर लेके, ठीक है। तो इस प्रकार से आई थिंक ये वीडियो आपके काम का आया होगा। अप्लाइड साइकोलॉजी, कई लोग जैसे मन में रहता है कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, तो अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब कि जो भी साइकोलॉजी है, जो भी उसकी थ्योरीज हैं, प्रैक्टिकली उनको यूज करना। तो जामिया आपको बोलता है कि हम अप्लाइड साइकोलॉजी कराएंगे, मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यूज करना सिखाएंगे, ठीक है ना। वहाँ डिसर्टेशन होता है जो कि MA के लास्ट ईयर में होता है, फिर इंटर्नशिप होती हैं, तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे बोला जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, पेपर्स ले लीजिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो काम का लगा हो तो आगे बढ़ा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए आप मुझे सजेस्ट करिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।